क्लास 11th की फिजिक्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो हम चैप्टर जो घर्षण का चैप्टर था उसको हम करवा रहे थे, उसके कुछ न्यूमेरिकल हमारे हो चुके हैं। तो अब इस वीडियो में उसके आगे के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल करवाए हैं, आप उसको देख लीजिए। इसके अलावा नए तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा घर्षण चैप्टर है, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया गया है। हम क्वेश्चन को बोल देते हैं, आप जो है हम क्वेश्चन को बोल देते हैं, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का यह गुटका किसी तल पर रखा है जिसका स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है। गुटके तथा तल के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए यदि जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। जो क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो इसमें जो है गुटके का द्रव्यमान दिया गया है, गुटके का द्रव्यमान इसको यम से लिखेंगे, वो दिया गया है 4 किलोग्राम। उसके बाद जिसका स्थैतिक घर्षण गुणांक जो दिया गया है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक को हम म्यू एस से लिखते हैं, वो दिया है 0.4। गुटके तथा तल के बीच घर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। गुटके व तल के बीच घर्षण बल, तो ये एफएस हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को लगा लीजिए, होमवर्क में है ये क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। एफएस बराबर होता है, हमें पता है क्या होता है, एफएस बराबर म्यू एस इंटू आर। इस वाले सूत्र को लगाइए जहाँ आर बराबर क्या होगा, एम जी होगा। और आपको क्वेश्चन में जो जी का मान बच्चों दिया है वो जी है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को अपने आप से लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब हम अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए उसको। एक खुरदरे क्षैतिज पृष्ठ पर रखे 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा स्थैतिक घर्षण कोण की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप देख लीजिए जो दिया गया है। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। 20 किलोग्राम का द्रव्यमान है, तो गुटके का द्रव्यमान यम बराबर दिया गया है 20 किलोग्राम यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा इसको चलाने के लिए 98 न्यूटन का बल लगता है। बाह्य बल जो है वो यह बराबर है 98 न्यूटन का, ठीक है। उसके अलावा स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण कोण, स्थैतिक घर्षण गुणांक इसको लिखते हैं म्यू एस से। स्थैतिक घर्षण कोण, स्थैतिक घर्षण कोण यह है थीटा एस, इसको लिखते हैं। ये हमें निकालने हैं दोनों, इन दोनों के मान हमें निकालने हैं। तो हम फार्मूला लिखते हैं, आप पहले देख लीजिए फार्मूला क्या होता है। तो म्यू एस आपको पूछा गया है, तो म्यू एस निकालने के लिए एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू एम जी। तो यहाँ से म्यू एस बराबर हो जाएगा एफ एस बटा एम जी। इसको हम एफ एस के बराबर लिखेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई बल हमें दिया नहीं गया है। तो एफ एस बराबर हो जाएगा 98 और एम का मान है 20 और जी का मान है हमारा, जी दिया गया है 9.8। जी का मान दिया गया है, जी बराबर है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 9.8। जब आप इसे हल करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट जो हट जाएगा, तो ये बनेगा 980 बटे 20 गुणा 98। 98 से कटेंगे 10 बार में, 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 मतलब 0.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो म्यूस का मान हो गया हमारा 0.5। ये एक आंसर हमारा यहाँ पर से निकल के आया है, जिसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये आसान क्वेश्चन था। अब हम स्थैतिक घर्षण कोण का मान निकालेंगे। तो आपने इसको उतार लिया होगा। तो अगला जो है वो हम देख लेते हैं। अगला जो दिया गया है वो पूछा गया है स्थैतिक घर्षण कोण।
स्थैतिक घर्षण कोण, इसको लिखा जाता है थीटा एस से। और म्यू एस बराबर होता है, ये फार्मूला होता है कि थीटा एस बराबर होता है tan इनवर्स म्यू इंटू एस, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और थीटा एस का मान हम निकाल देंगे। थीटा एस बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, म्यू एस का मान हमने अभी निकाला है वो है 0.5। तो इसको इन वाले क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस आपको फार्मूले आने चाहिए और क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर ये पहला आंसर ये निकल के आया था, अब ये दूसरा आंसर हमारा यहाँ पर ये निकल के आया है। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम बोलते हैं, आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिए। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका फर्श पर रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, 2.5 न्यूटन का एक बल F जो है चित्र के अनुसार गुटके पर लगाया जाता है। गुटके तथा फर्श के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए यदि G बराबर है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देख लीजिए, एक ऐसा गुटका रखा है और ये गुटका रखा हुआ है, इसके ऊपर किसी क्षैतिज समतल पर यहाँ पर एक F फोर्स लगाया जाता है जिससे ये चलना प्रारंभ कर देता है। तो इसका भार आपको दिया गया है, इसका द्रव्यमान जो दिया गया है, द्रव्यमान इसको यम से लिखते हैं, वो द्रव्यमान दिया गया है 2 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 2 किलोग्राम। उसके बाद इसका स्थैतिक घर्षण गुणांक दिया गया है, स्थैतिक घर्षण गुणांक इसको लिखते हैं म्यू एस से। अब ये दिया गया है हमारा 0.4 दिया गया है। उसके बाद है 2.5 न्यूटन का बल लगता है, तो यहाँ पर गुटके पर लगने वाला बल जो है वो F है। इसमें जो है ये जो बल लगाया गया है वो दिया गया है 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। यहाँ पर गुटके और फर्श के बीच में जो लगने वाला बल है F वो हमें निकालना है। इसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल वो हमें F यहाँ पर निकालना है। तो ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं, कुछ नहीं दिया गया। तो फार्मूला क्या होता है, F बराबर म्यू एस इंटू आर, और आर बराबर होता है हमें पता है m इंटू जी होता है। ये फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, तो म्यू एस बराबर हो जाएगा m इंटू जी। तो यहाँ से जाएगा F बराबर म्यू एस का मान है 0.4, m का मान है 2 और g का मान है हमारा, g आपको दिया गया है कितना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, वो यहाँ पे रख देंगे। तो आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा 0.8 गुणे 9.8, जब इन दोनों की गुणा होगी तो आंसर में ये गुणा आएगी हमारी 19.6 न्यूटन। ये हमारा जो है इसका आंसर बनेगा 19.6 न्यूटन। ठीक है, इनकी गुणा 19.6 न्यूटन नहीं है, ये गुणा आ रही है, तो जब इनकी गुणा होगी तो इसकी गुणा, तो अब 0.8 गुणे 9.8 है, इसकी जब गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64 के 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे 7.84 आंसर दिया है। ये हमारा लगने वाला बल, यहाँ पर ये गुटके और फर्श के बीच जो लगने वाला बल जो F है, उस F की वैल्यू आई है 7.84 न्यूटन। ठीक है, तो ये इस पर लगने वाला बल है, यही पूछा गया था, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने इसको लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें दिया गया है क्षैतिज से 30 अंश पर झुके हुए आनत तल, क्षैतिज से 30 अंश पर झुके हुए आनत तल। तो ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, और इस पर ये झुका हुआ आनत तल है, इसकी ये ऊंचाई है, ये आनत तल है। तल में एक पिंड नीचे की ओर खिसक रहा है, इस पर एक पिंड ऐसे रखा है और ये पिंड है, ये नीचे की तरफ ये खिसक रहा है धीरे धीरे। यदि पिंड तथा तल के बीच गतिज घर्षण गुणांक √3/4 है, तो जो दिया गया है वो देख लेते हैं। थीटा एस बराबर है 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है, और गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक ये म्यू के बराबर है तुम्हारा √3/4 दिया गया। तो पिंड के खिसकने का त्वरण निकालना है, तो हमें आपको कुछ इसमें चीज़ लिख रहे हैं वो देख लीजिए। अगर कोई आनत तल दिया गया है
इस आनत तल पर जो है ये कोण जो नीचे का दिया गया ये है हमारा थीटा एस 30 डिग्री का है, और ये पिंड धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। तो अगर इसका त्वरण पूछा गया है तो उसका फार्मूला होता है, ये लिखेंगे, जब पिंड आनत तल पर खिसक रहा है तब उसका त्वरण निम्न सूत्र में होता है। तो क्या होगा, ए बराबर होगा जी इंटू साइन थीटा प्लस माइनस म्यू के, और ये हो जाएगा कॉस थीटा एस, ये ब्रैकेट में, ये फार्मूला होता है। जब कोई पिंड जो है आनत तल से नीचे की तरफ खिसक रहा होता है तो उसका त्वरण निकालने का ये फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूले में वैल्यू को रख देंगे। तो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ए बराबर क्या होगा हमारा, जी आपको दिया गया है, जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में जी का मान जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही दिया गया है। तो यहाँ हो जाएगा ये 10, और ये हो जाएगा साइन, ये थीटा आप इसका मान है 30 डिग्री, माइनस म्यू के का मान है हमारा √3/4, और ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 10 बराबर हो जाएगा साइन 30 का मान हो जाएगा हमारा 1/2, और √3/4 है, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में ये 10 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, √3 और √3 की गुणा हमारी 3 होती है, और 4 दूनी हो जाएंगे 8। जब हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणा, इनका एलसीएम 8 बनेगा, 2 से कटेंगे 4 बार में, 8 से 1 बार में, ये 3 आ जाएगा। हम इसको हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 10 गुणा 1/8, मतलब 10/8। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर हमारा बनेगा 5/4। इसकी जब 5/4 की कैलकुलेशन करेंगे तो ये बराबर जो आंसर आया है 5/4, जब इसको आप हल करेंगे तो 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसका इसमें आंसर बन के आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। नीचे का क्वेश्चन आंसर हमने ऊपर लिख दिया है। तो एक आनत तल था जिस पर एक गुटका रखा हुआ है, वो धीरे धीरे खिसक रहा है। एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, और गतिज घर्षण गुणांक जो है, यहाँ पर ये घर्षण गुणांक जो है 3/4 हम फार्मूले में रख देंगे, और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको देख लीजिए। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन जो है हम लिखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, उसे हम लगाते हैं, देखते हैं उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, ये हमने उसको लिख रखा है, केवल एंगल और घर्षण गुणांक के मान बदले हुए हैं, बकाया हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है। तो इसका अगर चित्र बनेगा, फिर से यही चित्र ऐसे बना लेंगे हम, इस तरीके से इसका चित्र बनेगा। और ये है हमारा आनत तल है, और ये क्षैतिज है। ये क्षैतिज, इस वाली रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और ये वाली जो रेखा होती है बोलते हैं आनत तल। इस पर कोई एक ऐसे गुटका जो है वो रखा हुआ है, और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमें त्वरण पूछा गया है, इसमें भी ये त्वरण पूछा गया है। त्वरण का मान निकालिए। थीटा ऑफ एस दिया गया है हमें 60 डिग्री, और गतिज घर्षण गुणांक यानी म्यू के का मान दिया गया है हमें 1/2, बिल्कुल सेम है। और जी का मान जो दिया है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए का मान बच्चों पूछा गया है। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए बराबर जी ब्रैकेट में साइन थीटा ऑफ एस माइनस म्यू के और साइन थीटा एस, और ये हमारा फार्मूला है। आप लोग इस फार्मूला में जो है वैल्यू को रखिए, और अपने आप ही होमवर्क में इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि बिल्कुल सेम ही वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने इससे पहले लगाया हुआ है। ठीक है, केवल वैल्यू ही बदली हुई है। यहाँ पर कोण बदल जाएंगे, यहाँ पर ये थीटा ऐसा है, यहाँ पर 60 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री, और म्यू के का मान हो जाएगा 1/2। कैलकुलेशन करके जी का मान यहाँ 10 रख दीजिए, कैलकुलेशन करिए और अपना आंसर यहाँ पर निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए। और इसमें एक चित्र दिया गया है। चित्र के अनुसार 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक समान रस्सी, जो ये रस्सी है यहाँ से यहाँ तक की ये रस्सी, इसका जो वेट है, इसका जो वजन है वो 2 किलोग्राम है। इस रस्सी से जुड़े हुए हैं 5 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम।
5 और 3 किलोग्राम के 2 गुटके हैं इस रस्सी के द्वारा बंधे हुए हैं, जुड़े हैं कि 2 पिंड एक घर्षणहीन तल पर रखे हैं। यदि 5 न्यूटन का नियत बल जो है 5 किलोग्राम के पिंड पर लगाया जाता है। यहाँ पर एक बल लगाया जा रहा है जो है हमारा 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो रस्सी के बिंदु ए तथा मध्य बिंदु बी पर तनाव ज्ञात करो। तो ए पर और बी पर यहाँ पर तनाव निकालना है। ए और बी दोनों पर तनाव हमें निकालना है, ये लिखा हुआ है। तो रस्सी के बिंदु ए तथा मध्य बिंदु बी पर तनाव निकालना है। तो हम देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कुल जो है वजन कितना है। कुल यहाँ लिखेंगे कुल द्रव्यमान पिंडों का कुल द्रव्यमान पिंडों का रस्सी सहित कुल द्रव्यमान क्या होगा 3 + 2 + 5 ये हो जाएगा 10 किलोग्राम। यहाँ से यहाँ तक का जो वजन है कुल वो है 10 किलोग्राम। और इस 10 किलोग्राम वजन पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्यों लगेगा? क्योंकि जब ये बल लगेगा तो ये गति करेंगे और गति करेंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, यानी ये बराबर क्या है यम ए। यहाँ से ए बराबर निकाल लीजिए, एफ बटा यम हो जाएगा। एफ का मान आपको दिया गया है कितना लगा है 5 और टोटल द्रव्यमान जो है वो हमारा कितना आया है 10। तो आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ए का मान हमारा निकल आया है। अब जो बचा है वो जो ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। पहला क्या ज्ञात करना है कि बिंदु ए तथा मध्य बिंदु बी पर तनाव बल। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ए पर तनाव बल। तो जब बिंदु ए पर तनाव बल निकालेंगे तो यहाँ पर से तनाव बल जब बिंदु ए पर निकालेंगे तो क्या होगा, बिंदु ए पर जो तनाव बल है वो क्या निकलेगा, यहाँ पर एफ ए बराबर हो जाएगा m × a। तो यहाँ पर एफ ए का मतलब यहाँ पर पूछा गया इसका द्रव्यमान कितना है, इस वाले गुटके का 5 किलोग्राम, तो ये 5 हो जाएगा। और जो त्वरण हमारा आया है वो 1/2 है यानी 0.5 है, तो ये हो जाएगा 0.25 न्यूटन। तो यहाँ पर तनाव जो होगा 0.25 न्यूटन का होगा। तो 25 2.5 होना चाहिए, आंसर में दिया गया है 2.5 न्यूटन, क्योंकि गुणा करेंगे तो 2.5 ही आएगी। सेकेंड वाले में दिया गया है मध्य बिंदु दिया है, वहाँ पर तनाव क्या होगा, तो एफ बी पर हमें तनाव बल पूछा गया है। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कुल भार कितना है, 5 और 3 कितने हैं 8। यहाँ से आप देख लीजिए द्रव्यमान कितना होगा, यह बराबर यम ए होगा। तो ये यम बी जो होगा वो कितना होगा, तो एफ बी बराबर एम बी कितना होगा, तो इन दोनों का आधा 5 और 3 8 का आधा कितना होगा 4। तो यहाँ पर 4 द्रव्यमान होगा और ये होगा 1/2। तो यहाँ से एफ बी बराबर आ जाएगा हमारा 2 न्यूटन। एफ बी बराबर कितना आ जाएगा 2 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसको देख लीजिए, कुछ नहीं है, 3 द्रव्यमान दिए गए, 3 2 और 5 के, रस्सी का 2 है और 5 न्यूटन का बल लगाया गया है। तो यहाँ पर जो है ए बिंदु पर बी पर जो है हमारा तनाव बल पूछा गया है। तो फार्मूला जो है वो होता है ये बराबर यम ए। तो जब ए पर यहाँ पर तनाव निकालेंगे तो द्रव्यमान ये रखा जाएगा, बीच में जब तनाव बल निकालेंगे तो 5 और 3 का आधा कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता तनाव बल तो हमें द्रव्यमान 3 लेना पड़ता। इसके लिए त्वरण हमें पता होना चाहिए कितना है। तो त्वरण यहाँ से निकलेगा ये बराबर यम ए से, ये बराबर ये बटे यम। यफ का मान यहाँ से 5 है और यम का मान हमारा टोटल है 10। तो जब करेंगे इसको भाग करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।